ओके किड्स, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमें ये दी हुई है x रेशो y इज इक्वल्स टू 5 रेशो 11 और एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 112। ठीक है, तो पहले रेशो वाली कंडीशन लिखते हैं। x रेशो y का मतलब है x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5 रेशो 11 का मतलब है 5 अपॉन 11। ठीक है, y डिवाइड कर रहा है, 5 के पास जाके करेगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5y अपॉन 11। ठीक है, अब इसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 112। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 112। ठीक है, ये y पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 112 x को अकेला कर रहा हूँ माइनस वाई। अब जो x का आंसर आया था ना 5y अपॉन 11, यहाँ पुट कर दें x की जगह पर 5y अपॉन 11 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 5y इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 112 माइनस वाई। इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 112 मल्टीप्लाई बाय 11 211 211 2321 1232 आंसर आएगा। ठीक है, जब 11 को इससे मल्टीप्लाई करवाए 1232 और माइनस 11y, ये माइनस का 11y वहाँ जाएगा तो 5 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 11 और 5 हो जाएगा 16y। ठीक है, 16y इज इक्वल्स टू 1232। इन्हें 4 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, ज़ीरो लगाना ज़रूरी है क्योंकि 4 के टेबल में 3 नहीं आता, और अगर आप डायरेक्ट 32 लेना चाहते हैं तो एक जीरो प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और 4 8 ज़ा 32, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी बचा, 8 के पास गया तो 4 7 ज़ा 28, तो y का आंसर 77 आ गया। y तो 77 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इस y 77 को उस x वाली इक्वेशन में रखें जो पहले निकाली थी, ये रही। ठीक है, इसके अंदर इसे प्लेस करें तो x इज इक्वल्स टू 5, y की जगह रखें 77, डिनोमिनेटर में था 11, 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77 और 5 7 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 7 ज़ा 35, तो x का आंसर 35 आ गया। थैंक यू।